गजा में ज्यादातर लोगों को रोजे खोलने के लिए खुराक नहीं मिल रही, लेकिन बेफिक्र रहें क्योंकि अमेरिका अभी भी अपनी इमदाद एयर ड्रॉप कर रहा है। उसके साथ बमबारी भी चल रही है, तो ऐसे लगता है कि वो पिछले दिनों की मीम रियलिटी बन गई है, रियल लाइफ बन गई है। अमेरिका की जो इमदाद है वो भी जानलेवा है। अब तक 5 लोग, गाजा के 5 लोग शहीद हुए हैं जब पैराशूट्स नहीं खिली खुली और वो एड के डब्बे उनके ऊपर गिर गए। इनमें से 2 बच्चे शामिल हैं, एक का नाम है मोहम्मद हसन मिकदाद। लेकिन अमेरिकन ट्रक इस वक्त गजा में दाखिल हो रहे हैं, इमदाद लेकर, नहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेके, नहीं जिसकी फलस्तीनियों को शदीद जरूरत है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें 2 फलस्तीनी बच्चे एक दूसरे की बाहों में मिले बमबारी के बाद, और इनको मलबे से निकाला जा रहा है हाथों के इस्तेमाल से और हथौड़ों के इस्तेमाल से। अमेरिकन ट्रक्स में इमदाद नहीं है, उनमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है ताकि एक बंदरगाह बनाया जाए, जिससे अमेरिकन सदर बाइडेन का कहना है कि 6-60 दिन में यह तैयार हो जाएगा और इससे फिर इमदाद ही इमदाद मिलेगी गजा के लोगों को। हालांकि इससे बहुत आसान एक तरीका होता कि आप इसराइल पर दबाव डालते कि वो रफा का बॉर्डर खोल दें। अब तक अमेरिकन एयर ड्रॉप से तकरीबन 1 ट्रक का सामान गिरा है। ज्यादातर वो इसराइलियों के कंट्रोल्ड इलाकों में ही जाता है, जहां पर पिछले 3 दिनों में या 4 दिनों में 400 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो खुराक की तलाश में निकले थे। बाकी जो इमदाद है वो पानी में गिर रही है। ये जो बंदरगाह है, जब भी ये बनेगा, इसका कंट्रोल इसराइल हाथ में होगा। और जब अमेरिकन हुकाम से पूछा गया कि जी आप ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि जो इमदाद आप दे रहे हैं, उन पर जो इमदाद आप ड्रॉप कर रहे हैं, और उनको जब फलस्तीनी उठाने जाएंगे तो उन पर फायरिंग नहीं होगी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा काम है इमदाद देना, बाकी आप खुद ही संभाल लें। ये इस बंदरगाह की सिक्योरिटी इसराइली फराहम करेगी, वही इसराइली फौज जो हर दिन फलस्तीनियों का कत्ले आम करती है। जैसे कि अगर आप एक ये वीडियो देखें तो इसमें एक बहरे और गूंगे फलस्तीनी बुजुर्ग अता इब्राहिम अल मुकियाद, 73 ईयर्स ओल्ड, उनके घर में दाखिल हुए इजरायली फौजी, और अपनी वीडियो में ही बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी वो उसने अपने हाथ ऊपर किए और कहने लगा नहीं नहीं नहीं, तो मैंने उस पर गोलियां चला दी। तो बाकी इजरायली फौजी से अपने हीरो से पूछते हैं कि क्या उसके हाथ पास कोई बंदूक थी, उसने कहा नहीं। तो वो सब हंसने लग जाते हैं और फिर उसको शाबाशी देते हैं। इस तरह की एक और कहानी है फैसल अली खल्दी की। ये एक 6 या 7 साल का फलस्तीनी बच्चा है जो नंगे पैर गजा की सड़कों पर घूमता हुआ मिला, और जाहिर है भूखा था, प्यासा था, खौफजदा था। और जब उससे पूछा गया कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं घर पे था और इजरायली फौजी मेरे घर में दाखिल हुए और मेरे बाबा को गोली मारी, और फिर मेरी माँ के पेट में गोली मारी, और उस वक्त मेरे माँ के पेट में मेरा भाई या मेरा बहन था, मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट, वो हामला थी। इसके साथ साथ हमें ये भी खबरें आ रही हैं, जहां से भी अब इजरायली फौज विथड्रॉ कर रही है गजा में, वहां पर सिर्फ लाशों के ढेर मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले कई फलस्तीनियों को कैद में लिया गया था, उनको वाइट यूनिफॉर्म्स पहना दिए गए थे। और अब जहां जिस भी प्रिजन कैंप या जिस भी इलाके से इजरायली फौजी विथड्रॉ करते हैं, वहां पर हमें उन ही कैदियों की लाश मिलती है। हारेट्स जो इसराइल का अपने अखबार है, उनकी अपनी तहकीकात ये है कि इस तरह 30 से ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है। अब जाहिर है इजरायली फौज इसी तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि इजरायली फौज के जो रैबाइज हैं, उनकी जो मजहबी लीडर्स हैं, उनका कहना है कि गजा के लोगों को, तमाम तमाम लोगों को कत्ल किया जा सकता है। एक है रैबाई इलियाहू माली, जो शिरित मोशे यशीबा यानी एक मदरसा के सरबराह हैं, और इसकी फंडिंग भी इजरायली हुकूमत से आती है। और इस मदरसे की खासियत ये है कि इसके तमाम तालिब इल्म इजरायली फौज में शामिल हो जाते हैं। और उन्होंने अभी एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि गजा में हर मर्द, हर खातून और हर बच्चे
बशमूल बेबीज को कत्ल करना जायज है, क्योंकि ये वही माएँ हैं जो अगली नस्ल पैदा करेंगी जो हमारे खिलाफ लड़ सकती हैं। अभी जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं वो पिछली जंग में सिर्फ 8 साल के थे। इसराइल के लिए, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका की पॉलिसी रही है उससे तो बिल्कुल ही वाज़ेह है कि वो भी इसराइल की तरह चाहते हैं कि गजा के मुसलमान फलस्तीनी जितने भी जल्द खत्म हो जाए, सबके लिए बेहतर है।